स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट फ्लाइट का क्लास 10 का ये चैप्टर है इंग्लिश का। मैडम राइड्स द बस। इसके पहले मैंने लगभग इसके पहले के सारे जो चैप्टर्स है उसको मैंने डाला है और लाइन बाय लाइन पढ़ा करके डाला है, क्वेश्चन आंसर भी समझाते हुए। तो अगर आपको दिक्कत हो उसमें तो आप पूछ सकते हैं। और चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लंबा है, इसको मैं 2 पार्ट में डालूंगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। बिफोर यू रीड में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। तो इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, देखो भाई ये सेंसिटिव स्टोरी है ये। An 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mastery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. एक ये सेंसिटिव स्टोरी है, 8 साल की लड़की की है जो कि पहली बार बस की यात्रा करती है और वो दुनिया देखती है बाहर के, अपने गांव से बाहर निकलती है और उसका जो है ना सामना होता है कुछ लाइफ से, जो कि डेथ वगैरह भी उसमें शामिल होता है। और वो देखती है, गैप देखती है कि उसकी जो जानकारी है और डेथ जो है उसके बीच में, और तब उसको हमारी समझ से ये करती है, जोड़ती है। कहने का मतलब ये है कि मैंने भी एक जगह पर पढ़ाया था, तो वहाँ पर 10th की ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या तुम बस की सवारी की हो, इसको मैं जब चैप्टर को पढ़ाने जा रहा था तो वो बोलती है नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि 10th क्लास की लड़की जो है कि अभी तक बस पर नहीं चढ़ी है। मैंने पूछा इसका रीज़न क्या है, तो बोली कि एक्चुअली में मुझे कहीं लॉन्ग टूर में जाना नहीं होता, और जाना भी होता तो अपनी कार से हम जब जाते हैं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है बस की। हम बोले कि ये भी बात सही है। तो सोचो, लेकिन बस की सवारी ये 8 साल की लड़की करती है। सोचो इसमें कितना इच्छा होगा और कैसे कैसे जुगाड़ की होगी उसके लिए। ज़रा हम देखते हैं उसको कैसी फीलिंग होते हैं, उसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये आज। पार्ट 1 को देखते हैं और 2 को भी देखते हैं। चलिए। There was a girl named वालिया माई who was called वाली for short. ये एक लड़की रहती है जिसका नाम है वालिया माई, इसको शॉर्ट में वली कहा जाता है। She was 8 years old and very curious about things. ये 8 साल की लड़की है और हर चीज़ों के बारे में बड़ा जानकारी जुटाना चाहती है, उत्तेजना इसमें बहुत ज़्यादा है। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. ये जो है ना इसका फेवरेट जो टाइम पास करने का जो जुगाड़ कहते हैं, जैसे कि बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो ये खेलती नहीं है बल्कि अपने दरवाजे पर, सामने वाला जो दरवाज़ा है वहीं पर खड़ी होकर के घर के बाहर जो चीज़ें चल रही हैं रोड पर उसको बस ये देखती रहती थी गली में। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. इसका एक कारण ये भी था कि उसके उम्र के कोई उसके साथ में खेलने वाला उसका साथी नहीं था, इसलिए वो खड़ी रहती थी, बस आने जाने वाले इन सभी को देखते रहती थी स्ट्रीट में। बट for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वली के लिए दरवाजे पर खड़ा होना फ्रंट डोर का ये उतना ही ज़्यादा आनंद वाला था। हर समय नया नया चीज़ दिखाई देता था। जैसे कोई अगर गेम खेलता है बच्चा, उसमें नया नया तरीका मतलब कि आता रहता है, उसको बहुत इंजॉय करता है। उसी तरीके से दरवाजे पर खड़े होकर के इसको इंजॉय मिलता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और गली में देखने से इसको बहुत सारा ऐसा भी एक्सपीरियंस मिला हुआ है जो कि अभी तक नहीं मिला था। अनयूजुअल जिसको कहा जा रहा है, असाधारण भी कह सकते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे जो गली में जो जितना भी चीज़ देखती थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा तो जिसको इंटरेस्टिंग लगता था, उत्तेजना वाला, वो इसको लगता था बस। जो बस इसके गांव से होकर के जाते थे बगल के शहर में। इट पासिड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। इसके जस्ट मतलब कि दरवाजे के सामने से हर घंटे लगभग बस चलती थी। एक बार जाती थी जब टाउन में तब, और दूसरी बार जब वापस आती थी तब ये देखती थी उसको। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। अब चूंकि बस में तो हमेशा जब भी बस आती थी तो उसमें एक ही पैसेंजर तो रहते नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैसेंजर रहते हैं।
इसीलिए इसको जो है ना बड़ा ही एक ख़त्म नहीं होने वाला नया नया हमेशा दिखाई देता था, नए लोग, नए तरह की चीज़ें, तो इसलिए इसको बड़ा ही आनंद आता था बस को देखने में। डे आफ्टर डे शी वॉज वॉचेड द बस एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश crept into her head एंड grew there। अब देखो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ये देखती जाती थी ना बस को, वैसे वैसे धीरे धीरे इसके दिमाग में एक आइडिया भी आना शुरू कर दिया। समझे? क्या था आइडिया? शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। ये भी अब चाहने लगी कि बस पे ये भी चढ़े, केवल एक ही बार चढ़े लेकिन चढ़े जरूर। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ये जो इच्छा इसकी थी ना अंदर में, ये धीरे धीरे मजबूत और मजबूत होती चली गई, और अब इतना मजबूत हो गया कि ओवरवेलमिंग डिजायर यानी कि अब ना सहने वाला इच्छा हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगा कि बस पर चढ़ना है तो चढ़ना है। वली वुड स्टेयर विस्टफुली at the people who get on or off the bus when it stopped at the street corner। अब ये बड़ा ही एकदम लालसापूर्ण नज़रों से देखती बस में जो आदमी आते, जो उतरते, जो चढ़ते कॉर्नर पर, गली के जो कॉर्नर है वहीं पर बस रुकती, तो ये देखती, उनको बड़ा ध्यान से देखती। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। इसका जो फेस होता था ना वो मतलब कि इसको देख करके इसकी इच्छा को और बढ़ाता है, वो जो चढ़ने उतरने वाले लोग होते हैं ना उसको देख करके इसके सपने, इसके होप्स और ज़्यादा मतलब कि बढ़ जाते। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जीलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। कहता है कि अगर इसका कोई एक दोस्त अगर बस में चढ़ा है और अगर गया है कहीं पर शहर से अगर घूम कर के आया है, अगर वो अपने जो बस राइड है उसके बारे में अगर इसके सामने कहता कि वो क्या देखा नहीं देखा टाउन में, तो इसको बड़ा जलन होता था उससे, और गुस्से में ये उसको मतलब कि सुनना नहीं चाहती था और गुस्से में उसको चुप कराने के लिए बोलती प्राउड प्राउड। अब प्राउड का मीनिंग क्या होता है? जनरली तो हम लोग प्राउड का मीनिंग कुछ अलग ही समझते हैं, लेकिन ये चुप कराने के लिए बोलती। क्या बोलती यहाँ पर जरा नीचे देखते हैं। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval। मतलब ना तो ये जानती थी एक्चुअली में कि प्राउड का मतलब क्या होता है, ना ही इसके दोस्त एक्चुअली में जानते थे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन हाँ ये बस इतना ज़रूर है कि समझते थे ये भी और वो भी, जो बोलने वाले जो सुनने वाले, कि भाई ये हमारी बात से डिसएग्री करती है, हमसे ये सुनना नहीं चाहती है बड़ाई। Over many days and months, Wally listened carefully to conversations between the neighbors and people who regularly used to bus, and she also asked a few discreet questions here and there। कहते हैं कि बहुत दिनों तक, महीनों तक वली जो है ना बड़ी ध्यान से सुनती, जो भी बातचीत होते हैं ना इसके जो पड़ोस वगैरह में जो लोग थे जो कि हमेशा बस पर चढ़ते थे, उनकी बातों को बड़ा ये ध्यान से सुनती थी, और कभी कभी तो जो बातें कुछ सवाल होता ना वो पूछ भी लेती बड़ा सावधानी से। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से ये कुछ बस जर्नी के बारे में जानकारी जुटा ली थी। द टाउन वॉज, जैसे कि लिखा है, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम आवर विलेज, यानी गांव से शहर की दूरी कितनी है तो 6 मील है। द फेयर वॉज 30 पैस वन वे, ये जो है ये भी जुगाड़ कर ली जानकारी की, एक तरफ का किराया 30 पैसा है। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। 30 पैसा के लिए जब ये सोची ना तो ये सुनी थी कहाँ से, तो ये एक अच्छा खासा ड्रेस पहने हुए आदमी थे उसी के मुंह से सुनी थी, तो ये सोची कि भाई 30 पैसा तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 महीने में इसके पास में जुगाड़ हो जाएगा, और तब तो आराम से ये मतलब कि इसका जो सपना है ना वो पूरा हो जाएगा। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, ये भी जानकारी इसके पास में हो गया कि एक तरफ से जाने में 45 मिनट का समय लगता है। ऑन रीचिंग टाउन, इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैस, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। ये भी जानती थी कि अगर ये टाउन पहुंची
तो सेम बस में ही अगर नहीं उतरेगी, बैठी रहेगी और उधर से भी आने का 30 पैसा दूसरा भी दे देगी, तो एकदम आराम से उसी बस से रिटर्न भी हो जाएगी। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। इस तरीके से हिसाब किताब ये लगाती है कि अगर ये 1 बजे दोपहर में अगर ये बस पकड़ती है तो ये शहर में पहुंच जाएगी 1:45 में, और उधर से फिर ये 2:45 तक मतलब कि वापस आ जाएगी। इस तरीके से अपना एक कैलकुलेशन करती है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। जितनी बार भी ये अपना मन में सोचती, कैलकुलेशन करती कि भाई हमको इतना बजे जाएंगे, इतना बजे पहुंचेंगे, इतना बजे वापस आ जाएंगे, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करती रहती है। और इस तरीके से हम लोग आ गए पार्ट 2 में। और पार्ट 1 का यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पार्ट 2 में। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a teeny hand was raised commandingly। कहता है कि एक दिन बड़ा बढ़िया सुनहरा दिन था, स्प्रिंग डे था, दोपहर में ये बस जो जैसे ही मतलब कि गांव के जहाँ से वो खुलता था ना, रुकती थी, वहाँ पर से मतलब जाने वाली थी, उसी समय हाईवे पर जैसे चढ़ती उसके पहले ही एक छोटी सी आवाज़ जो है कि सुनाई दी, चिल्ला करके बोली, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस! बस रोको, बस रोको!" हाथ ऊपर किए हुए कहती है। द बस स्लोवेड डाउन टू ए क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Wally. "I am the one who has to get on." बस जो है कि थोड़ा धीरे हो गया। कंडक्टर खिड़की से बाहर जो है कि अपना निकालते हुए सिर इसको देखा तो बोलता है, "जल्दी करो, जल्दी करो, और कौन आने वाला है?" वो तो सोचा कि भाई कि एक छोटी सी लड़की थोड़ी होगी अकेले, कोई ना कोई इसके साथ में जरूर होगा। तब ये बोलती है, "मैं ही हूँ और कोई नहीं है चढ़ने वाला।" By now the bus had come to a stop। तब तक बस रुक गई थी। And the conductor said, "Oh really? You don't say so." अच्छा, आप ही सिर्फ चलेंगे, ऐसे क्यों बोलती हैं? "Yes, I simply have to go to town," said Wally, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins। तो जो कंडक्टर है ना, वो बोल दिया, तभी बोलती है, हाँ सिंपली एकदम बोलती है, "हाँ मुझे शहर जाना है।" बाहर में ही खड़ी थी अभी बस के, और अपने 30 पैसे दिखाई भी कि देखो मेरे पास में किराए के लिए भी 30 पैसे हैं, कुछ कॉइन्स दिखाई। "ओके ओके ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up। अब इस पर कंडक्टर बताता है, "ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं", और अपना हाथ बढ़ाता है, "ठीक है पहले बस में तो आ जाओ।" "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी।" जैसे हाथ बढ़ाया, कंडक्टर कहता है, रहने दो रहने दो, मैं खुद से भी चढ़ सकती हूँ, आपको मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। "ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम।" अब इस पर थोड़ा सा कंडक्टर जो था वो मजाकिया किस्म का भी मतलब कि इंसान था, वो भी बोला, "अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, गुस्सा मत होइए मेरी फाइन मैडम", इसका नाम रख दिया, मेरी अच्छी सी मतलब मैडम इसका नाम ही रख दिया। He said, "Here have a seat right up there in front." चलिए वहाँ पर आगे में दाहिने साइड में सीट है, सीट ग्रहण कर लीजिए आप। "Everybody move aside please, make way for मैडम", थोड़ा सा मजाक करते हुए, "भाई साइड देना मैडम को, थोड़ा सा जाने देना थोड़ा सा।" It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus। भाई दोपहर का समय था, यानी कि उस समय ज़्यादातर मतलब सुनसान रहता है, कम ही लोग थे पैसेंजर, 6 से 7 पैसेंजर थे बस में। They were all looking at Wally and laughing with the conductor। जितने पैसेंजर थे 6-7, वो सभी देखने लगे वली की तरफ और कंडक्टर के साथ मिल करके हंसने लगे, इतनी सी छोटी सी बच्ची को ये मैडम जो कह रहे थे और जैसे वो बिहेव कर रही थी उसी पर। Wally was overcome with shyness। बेचारी शर्मा भी गई। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down। अब वो और सबकी नज़रों से अपना नज़र चुकाते हुए, यानी बचाते हुए, आराम से धीरे से जल्दी में चली गई अपनी खाली सीट पर और जाकर के वहाँ पर बैठ गई। आगे वाले पेज में आते हैं। "मे वी स्टार्ट नाउ मैडम?" द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। अब मुस्कुराते हुए पूछता है कंडक्टर, "क्या आप चले मैडम?"
Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. 2 बार सीटी बजाया, बस आगे की तरफ बढ़ गई. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. बस भाई नई थी, बाहर से भी एकदम चमचमाता हुआ एकदम उजले रंग का था. बस एकदम पेंट किया हुआ और उस पर 2 ठो लाइनिंग दिया हुआ था ग्रीन कलर का साइड में. Inside the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wally above the windshield there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. और बस के अंदर में इसके ठीक सिर के ऊपर में ही एक चमचमाता हुआ घड़ी था. इसके सामने में विंडशील के पास में सीट जो था वो बड़ा सॉफ्ट और एकदम आरामदायक सीट था बस का. Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. कह रहा है कि ये सब कुछ को अपनी आंखों में एकदम जैसे बसा लेना चाहती हो ना, उस तरीके से देख रही थी सभी चीज़ों को. लेकिन जैसे ही ये बाहर की तरफ देखी ना, तो जो बस के एकदम जस्ट बगल में यानी कि नीचे की तरफ रोड पर जो थोड़ा सा मतलब खिड़की से नहीं दिखाई देता है, कवर हो जाता है, वो ये देख रही थी तो नहीं दिखाई दे रहा था. सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. अब वो खड़ी हो गई सीट पर उसको देखने के लिए झांक करके. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल. अब बस जो है ना एक नहर के किनारे किनारे से चल रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. पतला एकदम रोड पतला था. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. एक तरफ तो मतलब कि वो रोड के था पतला सा मतलब कि रोड था, उसके बगल में वो नहर थी और उसके उस पार एकदम दूर दूर तक पाम का ट्री था, घास के मैदान थे, दूर दूर तक दिखाई दे रहा था माउंटेन भी, और ऊपर में एकदम ब्लू कलर का आसमान. बहुत अच्छा सीनरी था. On the other hand, on the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. और दूसरे तरफ बहुत गहरा गड्ढा था और उसके बाद में ना पूरा एकदम हरा भरा खेत था. जहाँ तक नजर जा रही थी वहां तक ग्रीन ही नजर आ रहा था. ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल. अब सोच रही कितना बढ़िया सीन है. Suddenly, she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. अचानक ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई. एक आवाज़ जो इसको मतलब सुनाई दिया, अरे बच्चे, तुम्हें उस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए. बैठ जाओ, सीट पर खड़े नहीं हो, बैठ जाओ. Sitting down, she looked to see who had spoken. बैठते हुए देखी कौन बोला आखिर मुझे. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. देखी तो देख रही कि एक बुढ़ा आदमी था जो कि ईमानदारी से उसी के लिए बोला था, उसकी भलाई के लिए, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगा, उससे गुस्सा में हो गई. There's nobody here who is child, she said hotly. थोड़ा सा हट दिखाते हुए बोलती है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, हैं? I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, जैसे सभी कोई दिए हैं ना, वैसे मैंने भी दिए हैं. द कंडक्टर chimed in. इस पर तो भाई एकदम खलखला करके कंडक्टर मतलब कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया. ओह सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. अरे सर, बच्ची नहीं है, ये बहुत बड़ी मैडम है. मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की खुद का किराया खुद देगी और अकेली जाएगी? सर नहीं, ये तो बहुत बड़ी मैडम है. Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. अब इस पर गुस्से में थोड़ा सा कंडक्टर की तरफ भी देखते हुए बोलती, मैं मैडम नहीं हूँ, याद रखो तुम. हाँ, एंड यू आर नॉट येट गिवन मी माई टिकट. और तुमने मेरा अभी तक टिकट भी नहीं दिए हो. आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन. जैसे वो बोली वैसे ही मतलब बोलते हुए उसका नकल करते हुए कंडक्टर बोलता है, हाँ मुझे याद है. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. सभी को इस पर हंस दिए. वली भी धीरे धीरे उनके साथ में हंसने लगी. The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. टिकट देते हुए कंडक्टर बोलता है कि अरे तुम आराम से बैठ जाओ, एकदम आराम से बैठो ना,
क्यों मतलब कि खड़ी हो रही हो? वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? खड़ी क्यों हो रही हो जब तुमने सीट के पैसे दिए हैं? बैठ के जाओ आराम से ना। तो वली क्या कहती है? बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी एंश्योर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। फिर से खड़ी होती है, यानी कि कहती है, थोड़ा सा अपना गुरूर भी दिखाती है, ये दिखाती है कि मुझे जानकारी है सब कुछ का। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं खड़ी होना चाहती हूँ इसलिए खड़ी हो रही हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump। समझाता है बेचारा कंडक्टर कि तुम अगर खड़ी होगी ना तो तुम गिर सकती हो, तुमको चोट लग सकता है जब बस जो है ना अचानक से जोर से जब टर्न लेगा, या फिर कोई अगर ठोकर वगैरह जो होता है ना रोड पर, बम्प वगैरह जो होता है उस पर जब चलेगा तब। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। I am not a child, tell you. I'll tell you, she said irritably. I am 8 years old। जैसे वो चाइल्ड बोलता है ना वैसे ही फिर बोलती है। मैंने बोला ना आपको कि मैं बच्ची नहीं हूँ, हैं? थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए, मैं 8 साल की हूँ, 8 साल की। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। 8 years माई। अब ये कहते हैं हाँ बेशक, ओहो मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, आप तो 8 साल की हैं माई। वही बोलने जा रहे थे कि फाइन मैडम। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down। बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर चढ़े, और कंडक्टर जो है कि बिजी हो गया थोड़ी देर के लिए उनको बैठाने उठाने में। इसके डर गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका खाली सीट देखकर कोई बैठ जाए, तो इसलिए फिर सीट पर बैठ गई। एन इंडल्डी वोमेन केम एंड सेट बिसाइड हर। आर यू ऑल अलोन डियर? सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। एक बूढ़ी औरत आकर के इसके बगल के सीट पर बैठ गई, इससे पूछी क्या तुम अकेली हो? और बस वहाँ से फिर चल दी। वली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था जो ये है ना, मतलब औरत, वो ठीक नहीं लग रही थी। वो क्यों? सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम। यानी कि कान में उसके ना बहुत बड़े छेद थे, और उसमें ना थोड़ा सा ठीक नहीं भद्दा टाइप का वो पहन रखी थी, कान की जो बाली होती है ना वो, इसीलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा था। और भी एक कारण है। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नट द वोमेन वॉज चेविंग एंड सी द बेटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी। आगे चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सुपारी भी चिबा रही थी, सुपारी जो चबा रही थी ना, वो बोल रही थी, तो उसका स्मेल इसको आ रहा था, और ऐसे लग रहा था ना कि उसका जो जूस है यानी कि जो थूक है ना, कभी भी मतलब कि उसके ओठ से बाहर निकल जाएगा, इसीलिए मतलब कि इसको अच्छा नहीं लग रहा था मोमेंट। हु कुड बी सोशेबल विथ सच ए पर्सन। सोच रही कैसे कोई आदमी इस तरह की औरत के साथ में रह सकता है, चल सकता है। Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too। ये जो है ना थोड़ा सा अपना नाखुशी दिखाते हुए बोलती है, हाँ मैं अकेले ही जा रही हूँ, अब मैंने भी टिकट लिया है। यस, सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विथ अ 30 पैस टिकट। इस पर कंडक्टर भी थोड़ा सा मजाक कर लिया, हाँ वो खुद से जा रही है सर, और 30 पैसे भी दिए उसने टिकट के। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस सेड वली। इस पर कंडक्टर को वो थोड़ा सा बोलती भी है कि आप अपना काम करो ना, आप अपना काम क्यों नहीं करते हो, मेरे बीच में पड़ रहे हो। बट सी लाफेड ऑल द सेम द कंडक्टर लाफेड टू। लेकिन उस समय हंसती भी है और कंडक्टर भी हंस देता है। बट द ओल्ड वोमैन वेंट ऑन विथ हर डेरेबल। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। अब वो अपनी फिर मतलब कि चुप नहीं रही, वो जो बूढ़ी औरत है फिर इससे पूछती है कि अरे इस तरीके से इतने छोटे बच्चे को अकेले सफ़र करना क्या ठीक होगा, ठीक होता है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम जानती भी हो सही से कि तुम शहर में कहाँ जाना है तुम्हें? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है? व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन सी घर में जाना है, कितना नंबर है उसका? यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वॉली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। खिड़की की तरफ घूमते हुए वॉली कहती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप, मैं खुद से जा सकती हूँ। इस तरीके से वो बोली। तो ये था सेकेंड पार्ट।
अब थर्ड पार्ट शुरू होगा, लेकिन उसके पहले एक हो गया है ओरल कम्प्रिहेंशन चेक, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर फोर्थ पार्ट है, इसमें 4 पार्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 और 4 को नेक्स्ट वीडियो में मैं बना करके डाल दूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं तो, और इंतज़ार कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आगे इसके पीछे वाला जो सब वीडियो है उसका। बाय बाय।